कि अब हमको ये सब चेक हुआ डॉक्टर साहब से का हो गया है हमको जो है से हम बोले का हो गया है तो उससे तुमको जांच करके क्या करेगी समझ गए उससे तुमको क्या फ़ायदा होगा। तो ना से बोलिए ना हम कहा कि 5,000 रुपया 10,000 रुपया अगर फीस भी देगी ना डॉक्टर को तो वो भी तुमको नहीं बोलेगा कि ये हो गया ठीक है खून में खराबी है, बोलेगा कि दवा खाओ ठीक हो जाएगा समझ गए। और तुम जान के क्या करेगी सो बोल ना, अगर डॉक्टर अगर बोल ही देता है कि तुमको ये हो गया है जो बोले के ला कर रहे से ना बोलेगा तो तुमको क्या हो जाएगा। हम कहा कि दवा खाओ ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा ना। हम बोले तुम तो दवा भी ना खाइए पहले ही पूछ रही ठीक हो जाएगा ना। नहीं गारंटी चाहिए आपको, गारंटी। अभी अभी आपको जो रिपोर्ट दिखा है फास्टिंग ब्लड शुगर है 130 to 140 रहता है। अभी ये फास्टिंग ब्लड शुगर से वो बौखला रहा है इसलिए कि वहाँ बताया हुआ कि 70 से 100 तक में फास्टिंग ब्लड शुगर रहना चाहिए और पीपी 140 मैक्सिमम रहना चाहिए। उसके बाद अगर बढ़ा तो आप शुगर के मरीज हो गए। ये अपने आप को शुगर का पेशेंट समझ रहा है। अभी शुगर का पेशेंट है ये दिमागी तौर पर, एक्चुअल में है नहीं। फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है ना वो दुनिया के 50% आदमी का यूं ही हाई रहता है। उसको बोलते हैं डाउन फेनोमेना, DAWN, डाउन फेना बोलते हैं। कि जैसे आप बोले हैं कि मेरा हाई कैसे हो गया, हम तो रात में 8 बजे खाना खा के सोए थे, रात भर सोए रहे हैं और सुबह खाली अभी तक कुछ नहीं खाए हैं, चेक कराए तो इतना शुगर बढ़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। तो हम एक बात बोल देते हैं किसी को, भाई आप सपने में खा लिए होंगे, कुछ मिठाई वगैरह खा लिए होंगे भरपेट तो बढ़ गया। अभी वहाँ होता ये है ना कि जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी चलता है और आपका मतलब भोर होते होते 3-4 बजते बजते आपका शुगर लेवल इतना डाउन हो जाता है कि आप उठने के काबिल नहीं रहते। तो उस वक्त आपका ब्रेन आपके लिए जागा रहता है। वो क्या करता है कि वो ब्रेन आपके लीवर को ऑर्डर देता है कि तुम अपना शुगर थोड़ा छोड़ दो। ये बंदा अभी उठेगा तो 10 बजे से पहले ही खाएगा नहीं कुछ, तो उठेगा तो सारा काम करना है इसको, नहाना धोना इधर उधर करना है तो एनर्जी मिलेगा इसको। तो वो शुगर जो है लीवर छोड़ देता है ब्लड स्ट्रीम में और तब आप एनर्जेटिक फील करते हैं तो आप अपना काम करते रहे 10 बजे तक, उसके बाद खाए इत्मीनान से। अब आप शुगर आप चेक कराया और फास्टिंग हाई मिला, आप घबरा गए। और ये डॉक्टर साले करते क्या हैं, यहीं पर वो आपको पकड़ते हैं, आपका नस पकड़े हुए हैं, आपको मैक्सिमम बोले कि फास्टिंग ब्लड शुगर कर लीजिए और जब कराएंगे तो दोनों कराएंगे, कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाइएगा ना। चाहे फास्टिंग में पकड़ाइए पीपी में पकड़ाइए, तो मैक्सिमम आदमी फास्टिंग में पकड़ाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा अगर हाई फीवर है आपका या उम्र बढ़ गया है तो आपका शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, बीपी बढ़ा रहेगा। अब इन सब चीज़ों का ये डॉक्टर फ़ायदा उठाते हैं आपको और आपको बोलते हैं कि आप बीमार हैं, अब आप दवाई खाइए। अब आप जब दवाई खाएंगे तो आप ज़िंदगी भर दवाई खाइए, इसलिए कि ऐसा कोई उनके पास है नहीं कि किसी चीज़ का बता है कि अब आपका इतना दिन दवाई खा लिया अब ठीक है छोड़ दीजिए अब मत खाइए, नहीं, वो ज़िंदगी भर आपको दवाई खिलाएंगे। अब आप ज़िंदगी भर उनके कस्टमर बन गए, अब आप खाते रहिए और हर महीने 2 महीने पर आपको जाना ही है उनके पास। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जो दवाई खा रहे हैं आप शुगर का बीपी का इन सब चीज़ों का दवाई खाते हुए आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। आप हर महीने 2 महीने उनके पास जाना है, फीस देना है, नंबर लगा के। अच्छा, दवाई क्या देंगे, वही किसी कंपनी का नाम बदल के दे देंगे, दूसरे कंपनी का दवाई दे देंगे, असल दवाई वही रहेगा, इसलिए कि और तो कुछ है नहीं। अब मेटफॉर्मिन की जगह पर शुगर के लिए और क्या देंगे, वो 2-3 तरह का दवाई है, 2-3 कैटेगरी का, उसी में से घुमा फिरा के आपको देते रहेंगे। फिर बोलिएगा 6 महीने बाद डॉक्टर साहब पहले आप दवाई दिए थे ये वाला खाते थे तो शुगर लेवल डाउन हो जाता था, मेरा बीपी कम हो जाता था, अभी दवाई असर नहीं कर रहा है। तो इसका एक अलग मैकेनिज्म है। ये ट्रैफिक पुलिस वाला सीधा सीधी है। ट्रैफिक पुलिस जो होती है सिग्नल पे आपका वो 2 पुलिस वाला खड़ा है सिग्नल पे और 1 मिनट में 1 गाड़ी चेक करता है वो। अब स्मगलर को गाड़ी पार करना है, अब स्मगलर देख लिया कि ये पुलिस वाला 2 मिलकर के 1 गाड़ी चेक कर रहा है तो 2 गाड़ी एक साथ भेजेगा, 1 गाड़ी तो निकल जाएगी ना। यही चोर पुलिस का खेल चलता रहता है और
जब देखता है कि आदमी निकलता जा रहा है गाड़ी लेकर के, अब पुलिस वाला फ़ोन करता है अपने हेड ऑफिस में कि सर यहाँ भीड़ बहुत है, 2 और भेज दीजिए कुछ। 2 और आ गया। अब वो 4 मिल करके 2 गाड़ी एक बार चेक कर रहा है। अब स्मगलर उससे भी ज़्यादा चालाक, अब वो भी 4 के 8 भेज रहा है, आधी गाड़ी से निकल रही। यही हाल हमारे बॉडी में एलोपैथिक दवाई का होता है। लीवर हमारा सेकंड ब्रेन है, बहुत सारे काम करने में ये लीवर ब्रेन से पूछता भी नहीं है, ये अपना ऑर्डर खुद करता है। तो आपका लीवर जो है ना, जब अल्लाह ताला ने हमको बनाया तो लीवर में हमारे खाने पीने का सारे मेनू भी रख दिया है। जैसे कंप्यूटर में सारा चीज़ का फीडबैक है, हमारे लीवर में भी उसी तरह से फीडबैक है कि वो आपके मेनू को देखता है। आप कुछ भी खाते हैं तो उसके लिए खाना है ये, हाँ, चाहे आप दवाई खाएं, चाहे हाँ जी बोलिए, चाहे सब्जी खा लीजिए या दाल पी लीजिए, पानी पी लीजिए, वो उसके लिए भोजन है। अब वो देखता है कि ये जो आया है पेट में, ये हमारे लिस्ट में है कि नहीं। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो उसको बोलेगा कि तुम साइड रहोगे। लेकिन लीवर का भी तो कैपेसिटी है ना। अब आप दवाई खाए तो देखेगा कि तो दवाई लिस्ट में है नहीं, वो रोक देगा किनारे। लेकिन पुलिस वाले की तरह, ट्रैफिक पुलिस के तरह और स्मगलर की तरह यहाँ भी हमारे बॉडी में भी चोर पुलिस का खेल चलता रहता है। तो वो कुछ दवाई उसमें साइड होकर के इधर उधर से दाएं बाएं करके निकल जाता है। तो डॉक्टर का जो ये एलोपैथिक दवाई का जो डोज बना हुआ है वो हाफ लाइफ डोज बोलते हैं उसको। यानी अगर आपको 1000 मिलीग्राम की दवाई दी जा रही है डेली, जैसे 500 मिलीग्राम का कैप्सूल 2 बार दिया जा रहा है और आपको चाहिए दिन भर में 500 मिलीग्राम, तो वो 500 मिलीग्राम से आपका 250 मिलीग्राम वेस्ट हो जाएगा और 250 मिलीग्राम दाएं बाएं करके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ये चोर पुलिस का खेल हमारे बॉडी में भी चलता रहता है। तो आप जब दवाई शुरुआत में लेते हैं तो वो कुछ असर दिखता है। नींद के दवाई लिए तो नींद आने लगी, शुगर का दवाई लिए शुगर लेवल घटता गया, बीपी का दवाई तो बीपी घटता गया। लेकिन 4 महीना, 6 महीने, साल भर के बाद वो दवाई असर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि लीवर भी अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया उस पुलिस वाले की तरह, 2 का 4 हो गया। तो इसको बोलते हैं हाफ लाइफ डोज। तो जितनी भी दवाई कंपनियां दवा बनाती है एलोपैथ की, वो डबल डोज की दवाई खुराक होती है। देखिए आधा तो वेस्ट होगा ही, वो जान रहा है, आधा वो किसी तरह से दाएं बाएं करके वो चला जाएगा, तो वो काम करता है। लेकिन जब कैपेसिटी बढ़ा लेता है लीवर अपना, तो फिर वो काम करना बंद कर देता है। वो दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर ये दवाई तो अभी तक काम कर रहा था, शुगर लेवल घट जा रहा था, फीवर उतर जा रहा था, नींद आ रही थी, बीपी कम हो जा रहा था, अब ये नहीं हो रहा है। डॉक्टर तो समझ रहा है ऐसा ही है, ठीक, हम दूसरा दवाई लिख के दे, उसका पावर बढ़ा दिया या उसका 2 और अल्टरनेट दे दिया अलग से कि इसको भी खाइए। ये है एलोपैथ का फंडा। और वो दवाई बस आप लेते जाइए। एक शुगर का मरीज दवाई खाते खाते 10 साल, 20 साल, 25 साल होते हैं तो वो ये भूल जाता है कि हम कौन सा दवाई पहले शुरू किए थे और किस मर्ज के लिए डॉक्टर के पास गए थे। हाँ, शुगर का दवाई खाया तब बीपी की भी मिल गई, कोलेस्ट्रॉल को भी मिल गया, अब हार्ट का प्रॉब्लम होता है उसकी भी दवाई मिल गई, ब्लड थिनर भी मिल गया, अब गैस हो रहा है तो गैस की दवाई भी, नींद नहीं आ रही तो नींद की दवाई भी, है ना, यही ना होता है। हाँ, उसके बाद अब कमजोरी हो रहा था विटामिन की भी, सब दवाई होते हैं। तो दिन भर में 10-10 गोली, 15-15 गोली खा रहे हैं आप। हाँ, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि दवाई खाना, अगर खाना खाने का मन नहीं है तो छोड़ो दी, खाना खाने का मन नहीं, दवाई दे दो, दवाई खा लेते, मतलब दवाई आपकी ज़िंदगी हो गई। यही चल रहा है ना सिलसिला। आज हर आदमी दवाई खाने के पीछे परेशान। वो ये भूल जाता है कि हमको कौन सा बीमारी पहले हुआ था और कौन सा दवाई हम शुरू किया। इसका सिस्टम ही यही है। मतलब आपको दवाई से पीछा नहीं छोड़ाना है, आपको उसी में झोंकते चले जाना। एक वक्त ऐसा आता है कि आप दवाई के ही हो जाते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। और बोलते हैं अगर कोई आदमी ऐसा मिल जाए कि कोई शुगर का मरीज या 20 साल 25 साल से दवाई खा रहा है, उसको पूछे ठीक ठाक हैं आप? हाँ ठीक है, दवाई खाते हैं, शुगर का, बीपी का खाते हैं। अब आप बताइए कि दवाई खाने वाला आदमी ठीक कहेगा अपने आप को? कैसे कहेगा भाई ठीक है? अरे दवाई बीमार आदमी खाता है। तो एक बीमार आदमी भी अपने आप को तसल्ली दे देता है कि हम ठीक हैं।
लेकिन सवाल ये कि वो भी क्या करे बेचारा, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं है किसी बीमारी का। और एलोपैथ में किसी भी बीमारी का एक इलाज है ही नहीं ऑलरेडी। किसी भी बीमारी का कहा दे कि हाँ ठीक हो जाता है, कोई कहा दे कि हाँ 20 साल 25 साल 40 साल दवाई खा के कैंसर ठीक हो गया उसका, या बीपी ठीक हो गया, या शुगर ठीक हो गया, या कोलेस्ट्रॉल ठीक हो, कोई भी बीमारी बता दे कि हाँ ठीक हो गया। या आप सर्वे कर लीजिए पूरी अपने मोहल्ले में या अपने शहर में, कॉपी कलम लेके सर्वे कीजिए कि हाँ कोई शुगर का मरीज ठीक हो गया हो, बीपी का मरीज ठीक हो गया हो, अब दवाई नहीं खाता है। ऐसा नहीं। इमरान, क्या मतलब है इसका, क्या इलाज हो रहा है? ये इलाज हो रहा है या आपको बीमार किया जा रहा है? हमको तो कभी कभी हम तो बोल देते हैं अक्सर किसी को कि आप, बोलता है कोई कि हाँ 15 साल से दवाई खा रहे हैं, 20 साल से दवाई खा रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि आदमी दवाई खा के जिंदा कैसे है? ये दवाई खा करके जिंदा कैसे है? इस धरती पर अगर आप अंदाज़ा लगाइए तो इस धरती पर इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है और अंग्रेज़ी दवाई खाता है। वरना आपका आस-पास में देख लीजिए जानवर, आपके घर का जानवर है या मोहल्ले का कुत्ता बिल्ली है, या जंगल में चले जाइए शेर भालू चीता है, कोई बीमार पड़ता है क्या? वो भी तो इसी माहौल में इसी सरजमीन पर है, वो क्या बीमार नहीं पड़ता है? वो क्यों नहीं दवाई खाता है? आखिर सरकार इतनी सोचती है, हाँ तो जंगल में भी डॉक्टर बना दो। जंगल का जानवर है वो भी तो बीमार पड़ता है, चिड़ियाखाना में क्यों बीमार पड़ता है? घर वाला कुत्ता ही क्यों बीमार पड़ता है? घर के में गाय क्यों बीमार पड़ जाती है? इसलिए कि वो आप वाला खाना खाता है, आप उसको अपना भात रोटी खिलाते रहते हैं। आप हाथियों के बारे में चले जाइए जू में अगर, तो वहाँ बाजार पर बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा रहता है कि आप अपना भोजन हाथियों को न दें, ये बीमार पड़ जाएंगे। इतना गंदा और घटिया खाना आप खाते हैं जिससे आपको रोका जाता है कि हाथी को मत दो, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। अब आप अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं? बीमार होने वाला खाना खाइएगा तो सेहतमंद वाला, दिमाग में मत सोचिए कि आप सेहतमंद रहेंगे। अब वो आदमी बदलने को तैयार नहीं है। अब किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास तो डेली 10 कॉल आता है, 15 कॉल आता है, हाँ अच्छा बस 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट मेरा भेजा खाता है, लेकिन दवाई लेने को तैयार नहीं होता। एक तरफ ऐसा होता है कि हाँ वो दूसरे का देखा कि पड़ोसी खा रहा है, डॉक्टर साहब हमको दवाई मंगाना है आपसे, मेरा पड़ोसी में ऐसी दवाई खा रहा था, उसको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, तो हमको भेज दीजिए दवाई। आनंद फानन पैसा भेजता है, एड्रेस भेजता है। कल ही के बाद बोल रहे हैं, सिकोहाबाद से, फैजाबाद सिकोहाबाद से बस फ़ोन किया कि हमारे पड़ोस में एक दवाई खा रहा है आपका, सो उनको बहुत फ़ायदा है, 15-20 दिन में बहुत फ़ायदा हुआ है, हमको भी दवाई लेना है। क्या है? तो 4th स्टेज का कैंसर है, ऑपरेशन भी हो चुका है, सिकाई भी हो चुका है। पैसा भेजा, 3000 रुपये अकाउंट में डाला, एड्रेस भेजा, अभी उसको दवा, हम पोस्ट ऑफिस से जा रहे थे, आपका जब फ़ोन आया था तो दवाई लगा के चले। अब कोई तो बतौला करके भी नहीं गया। हालांकि ऐसा नहीं है, उसको सब समझ में आता है, भरोसा नहीं होता। काहे का भरोसा? पैसा भेज देंगे, दवाई मेरे भेजेगा कि नहीं भेजेगा, दिमाग में यही होता है। अक्सर मैंने परसेंटेज या बोलेगा दवाई आ जाएगा तो पैसा दे देंगे, हमको ऐसा सिस्टम नहीं है। बहुत सारी चीज़ होती है जो आदमी को रोकता है सही कदम उठाने से, इसलिए कि दिमाग आदमी आगे का नहीं सोचता। एक एक आदमी ऐसा होता है कि जो कि इतना लुट चुका होता है कि अव्वल तो उस वक्त और पैसा भी नहीं रहता। तो करे क्या आदमी? डॉक्टर तो लूट लेता है, खून चूस लेता है एकदम से। और हमारे पास अगर उस तरह का कॉन्टेक्ट आता है तो हम तो भाई उसको बोलते हैं, तो विश्वास नहीं होता है, नहीं लेता है। वरना मेरा वाला दवाई खा करके तो लोग डॉक्टरी कर रहा है, मरीज जो मरीज था पहले अब वो डॉक्टरी कर रहा है। और डॉक्टरी करना कोई चीज़, कोई आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई भी मेरी दवाई से किसी का भी इलाज कर दे, कुछ नहीं करना है, दवाई उठा के उसको दे दीजिए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये दवाई उठा कर पैकेट उठा कर दे दीजिए, ये लो खाओ। और बहुत समझ में नहीं आता तो हकीम साहब का नंबर है, उससे पूछ लो क्या करना है। कुछ भी हो, ABCD कोई भी बीमारी शुरू कर। तो इतना आसान इलाज है, लेकिन इलाज को इन डॉक्टरों ने, एलोपैथ वालों ने इतना पेचीदा बना दिया है कि आज हर आदमी
परेशान है। देखिए यहाँ छोटा मोटा टूथ जिसको ABCD नहीं पूछा था डॉक्टर का, वो देखिए भीड़ लगा के बैठा हुआ है। अब वही बस दवाई दी जा रहा है, दवाई वो दवाई बेच रहा है खाली। आज एक डॉक्टर जो है ना, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो एक मेडिकल एजेंट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का एजेंट है। वो क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। वो ये देखता है कि हम इसको ऐसी दवाई दें जिससे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिले, हमको मिले ज़्यादा, मरीज को कोई फ़ायदा हो ना, उससे मतलब नहीं। वही दवाई लिखेगा जिसके लिए वो कंपनी उसको ऑफर कर चुका है कि आप 1 लाख का दवाई लीजिएगा, आपको ये देंगे, इतना का दवाई लीजिएगा, इतना फाइल सिरप टॉनिक बेच दीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। यही प्रस्ताव लेके लोग जाता है मार कर, और वही करता है लोग। अब आप बताइए, सर्दी खांसी बुखार, उसको टॉनिक की क्या ज़रूरत है? 200 रुपये का टॉनिक की क्या ज़रूरत है भाई? वो 200 रुपये का टॉनिक में उसे 160 रुपये मिल रहा है, 30 रुपये 40 रुपये दाम होता है एक टॉनिक का, बस महज, और वो आपको दे रहा है। और आप डॉक्टर को तो भगवान समझ रहे। लेना है, अगर कंपनी वाला, अगर कंपनी चेंज करके कोई मेडिकल वाला दे रहा था, आप लड़ जाइएगा उससे कि नहीं डॉक्टर साहब हमको ये वाला दिखे हैं, तुम यही दो। लड़ जाता है तो मेडिकल वाला 4 लाख समझाते मेडिकल वाला कि नहीं भाई वही चीज़ है, दूसरे कंपनी का है, नहीं लेगा वो। ये इतना श्रद्धा घुसा हुआ है दिमाग में डॉक्टरों के लिए। और लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? डॉक्टर क्या कर रहा है? वो आपके जज्बात से खेल रहा है। आपको 2 दिन से सर्दी खांसी बुखार लगा हुआ, 500 रुपये का जाँच लीजिए, ये जाँच करा के ये जाँच करा के ले आओ, कमीशन उधर से भी आ रहा है। अगर फिर गए 1 हफ्ते के बाद नहीं हो रहा है, खांसी ठीक नहीं हुआ, एक्सरे करा के देख लेते हैं, लीजिए अब एक्सरे भी कराइए, आधा पैसा वहाँ से भी आ रहा है। 100 रुपये का दाम अगर एक्सरे का लग रहा है, 50 रुपये डॉक्टर साहब को मिल गया। अब क्या है, अब तो सिस्टम हो गया कि हफ्ते कहीं कहीं तो फ़ोन आता है, यूपी से एक लेडीज़ का फ़ोन आया था, जब जाइए तब पैसा 350 रुपये फीस, जब जाइए तब फीस लीजिए जेल में। तो ये हालत हो गई, डकैती की हालत हो गई। लाइसेंसी डकैत है लोग। हाँ, अब तो डॉक्टर डकैत सब वही गया। लाइसेंसी डकैत। जो बसारा सा वाला जो टोटलका में जो रहते थे ना, हाँ खंडारवा में, हाँ। उसकी बात है। बगल में लतीफ़ भाई बक्सर वाले वो आए, मना कर रहे हैं कि आँख मत बनवाइए, आपका रोशनी अभी ठीक है, आप आगे भी अगर आप दवा खाइएगा, डोज डालिएगा ना, तो आपका हो सकता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं लड़का हुआ वहाँ से सब ठीक ठाक डॉक्टर से बात वही लेकर के चला गया। और नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद 5वां 6ठा दिन इन्फेक्शन हो गया, सारा खत्म, आँख बैठ गई, समझ गए। अब उसमें जो पेन हो रहा है, उस पेन को रिलीफ देने के लिए इतना परेशान है कि डॉक्टर कहता था कि सुबह में दिखला करके लाए डॉक्टर साहब, फिर नहीं आराम हुआ तो शाम के टाइम दूसरा डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए। मैंने इस तरह से करते करते मेरा घर और अलमारी जो है ना, सो पूरा दवाई मेडिकल बन गया। कहीं की एक जगह गए तो उनका 500 रुपया फीस था। मैंने बंगाल का कहीं कि कहीं का भी बहुत बड़ा समझ गए है भाई, कि 500 रुपया फीस था। और उसके पास जो है से अगर दिन भर में जे बार जाइए उतना बार आपको फीस 500 रुपया। बताइए कितना बड़ा डकैती है। कहीं कि हम वहाँ भी लेकर के गए, दवाई मिला, सुबह लाए, नहीं ठीक हुआ, फिर गए शाम में, फिर दूसरा दवा दिए, नहीं ठीक हुआ, आराम मिला तो लेकर के आ गया। आने के बाद जो है सो यहाँ यहीं बता रहा था घर पर, कहीं से पूछने के लिए आया था कि गया में कोई कौन डॉक्टर बढ़िया है, सब बताइए उनको, समझ गए। से रफ़ीगंज दिखला दे कि वहाँ दिखला दे, बैठ आ जाइए सर, दवाई लेना है, आ जाइए।